Hello friends and welcome back to our channel once again. This is Alice and today I'm back with another informative news video for you. So अभी recently हमने FMS के admission process को बहुत detail में discuss किया था जिसमें I had mentioned what is the admission process, what are the different criteria for admission for FMS Delhi. तो अगर आपने वो video नहीं देखी है so please subscribe to our channel and go and check that video out. Today we'll be talking about the admission process of IIM Rohtak, which was released recently. So without wasting any time, let's quickly dive right into the video and let's see what is the admission process and criteria for IIM Rohtak. So अगर IIM Rohtak की बात की जाए, so IIM Rohtak is ranked as the 19th best B school in India by NIRF. एंड इस साल कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो उनका जो फ्लैगशिप प्रोसेस है विच इज द पीजीपी प्रोग्राम, तो उसका एडमिशन प्रोसेस कॉलेज ने बहुत एक्सटेंसिवली चेंज किया है बिकॉज द कॉलेज इज नो लॉन्गर पार्टिसिपेटिंग इन कैप विच इज द कॉमन एडमिशन प्रोसेस एंड कॉलेज खुद का अपना पीआई एंड वॉट प्रोसेस कंडक्ट करेगा. तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीआई एंड वॉट प्रोसेस के लिए रजिस्टर करने के लिए 2000 रुपीज पे करने पड़ेंगे एंड विद लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज जनवरी 2021. तो कॉलेज ने एक 5 years का न्यू इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है इन मैनेजमेंट. सो दिस इज अबाउट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम. सो की हाइलाइट्स अगर एडमिशन प्रोसेस का देखा जाए तो जो पीजीपी प्रोग्राम है उसके सिलेक्शन हमारा पीआई और वॉट के राउंड के बेसिस पे होगा अलोंग विथ योर एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड डाइवर्सिटी. जो कैंडिडेट्स ईएफपीएम प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई अप्लाई कर रहे हैं दे शुड हैव क्वालिफाइड इन कैट, जीमैट, जीआरई एंड गेट विथ वैलिड स्कोर्स. आईपीएम प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है एंड इसके लिए भी एडमिशन जो होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा डायरेक्टली, जिसके थ्रू द स्टूडेंट्स विल गेट एडमिशन टू द आईपीएम प्रोग्राम. ईपीजीपीईएक्स जो कि उनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए प्रोग्राम है उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको कैट, जीमैट, जीआरई तीनों में से किसी में अच्छा स्कोर करना होगा. एंड आईएम रोहतक जो है वो एक आईएम रोहतक एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए विदाउट द अबव मेंशन एग्जाम स्कोर्स. सो अगर पीजीपी प्रोग्राम की बात की जाए सो दे हैव डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस व्हिच दे ऑफर फॉर पीजीपी लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, operations, strategic management, management information system, organization, behavior and HR. एंड इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर किया होना चाहिए एंड जो कैंडिडेट्स हैं वो बिलोंग फ्रॉम द एससी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी दे शुड हैव एटलीस्ट स्कोर्ड 45% इन देयर बैचलर्स डिग्री. तो इसकी जो वॉट और पीआई की प्रोसेस है that will be conducted in Delhi, Rohtak, Mumbai, Kolkata and Bangalore and इसकी schedule dates will be out soon. अगर हम आईपीएम प्रोग्राम की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होना चाहिए एंड देन द कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द एप्टीट्यूड टेस्ट which examines students aptitude, logical reasoning and English proficiency. So जो candidates है इसके बाद shortlist होंगे based on their application forms and their aptitude scores, जिसके बाद उन्हें एक written ability test लेना होगा and there will be a personal interview which will be conducted for all the candidates. अगर last year की बात की जाए तो there were 822 candidates जिन्होंने IPM एट के लिए क्वालिफाई किया था बट सीट्स ओनली 150 स्टूडेंट्स को अलॉट हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट. तो अगर इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए सो इसमें द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट स्कोर्ड 60% in their class 10 or SSC as well as class 12 or HSC or any other equivalent examinations. And SC, SC and PWD category के लिए जो qualifying score है that is 55%. अगर हम EPGPX प्रोग्राम की बात करें सो दिस इज फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव्स. सो इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उन्हें मिनिमम
ये सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा along with 5 years of managerial, entrepreneurial, professional experience at the time of application. So जो कैंडिडेट्स हैं जो इनमें अप्लाई कर रहे हैं, so उनको फॉलोइंग competitive exam scores कंसिडर किए जाएंगे for their personal interview. So they should have valid scores in CAT, GMAT, GRE और GATE. एंड इसके जो स्कोर्स हैं वो लास्ट 5 years तक देयर इज अ ब्रैकेट इन विच द स्कोर्स विल बी कंसिडर्ड. जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनको इंडक्ट किया जाएगा थ्रू द यूपीएससी एग्जाम्स. सो IIM रोहतक एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें कैंडिडेट्स कंसिडर होंगे विदाउट कैट, जीमैट, जीआरई एंड गेट स्कोर्स. सो अगर इस कोर्स की बात की जाए, सो देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द बैचलर्स डिग्री और पीजी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन with minimum 50% aggregate marks or equivalent CGPA. नेक्स्ट अगर हम EFPM प्रोग्राम की बात करें तो इसमें जो एडमिशन है दैट इज बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू अलोंग विद द वर्क एक्सपीरियंस. जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक वैलिड टेस्ट स्कोर आना चाहिए इन कैट, जीमैट, जीआरई, गेट, पीजीडीएम, यूपीएससी और द रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड जो इनके स्कोर्स है वो 5 years से ज्यादा पुराने नहीं हो सकते हैं. जो एप्लीकेशन फी है फॉर EFPM प्रोग्राम दैट इज 5,000 पर रजिस्ट्रेशन. एंड कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव PGDM कोर्स किया है फ्रॉम IIMs और IITs, they are also eligible to apply in the EFPM course. नेक्स्ट क्विकली अगर हम IIM रोहतक के एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टडी करें, सो देयर आर 3 steps which you need to fulfill. सबसे पहला आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. सो यू विल हैव टू साइन अप एंड क्रिएट अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो कि आपकी ईमेल पे सेंड होगा. उसके बाद आपको कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर मेंशन्ड राइट हियर ऑन द स्क्रीन. यू विल आल्सो नीड अ स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर जिसकी स्पेसिफिकेशन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है. Then you will have to do online payment. So for that you will require an access to any of the online sources. उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको लॉग इन करके अपना प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करना होगा भर के. You just need to fill in your application form, upload your photo and signature, make the payment, enter the payment details and submit your applications. And for your reference, you can keep a hard copy of the submitted application for your future reference as well. So this was about the different processes and the different programs which are offered by IIM Rohtak. There are few other programs which they also offer, which are some executive courses which they offer. So for more details, you can check that out as well. So this was about the IIM Rohtak admission process. So in case you like this video, please do not forget to like, share or comment on the video. Go and please subscribe to our channel and hit the bell notification icon so that next time जब भी हम ऐसी interesting videos लेके आए, you don't miss out on any of the content. Till then, keep researching, keep going ahead and applying for the process. Don't forget 21st January is the last day to apply for IIM Rohtak. So अगर नहीं किया है तो अभी quickly जाके apply कर दीजिए. And till we next meet again, I hope you stay well, stay healthy, keep preparing well, and see you soon again.